सेठानी नहीं मिली। बेचारे दुखी होकर के लौट करके आ रहे थे, रास्ते में एक राम जी का मंदिर पड़ा और राम जी के मंदिर का जो पुजारी था वो सेठ जी को जानता था। अरे सेठ जी क्या बात है, बड़े दुखी नजर आ रहे हो। सेठ जी बोले क्या बताऊं पुजारी जी, आज मैं और सेठानी दोनों मेला देखने के लिए गए तो मेला में भीड़ ज्यादा थी और मेरी सेठानी मेला में खो गई। अब पुजारी ने कहा एक काम करो सेठ जी कि तुम जाओ बाजार में और बाजार से 1.25 मन देसी घी के लड्डू लेकर के आओ, राम जी का भोग लगाओ तो तुम्हारी सेठानी तुमको मिल जाएगी। क्या ठीक है अभी लेकर के आता हूं। सेठ जी चले गए टूंडला और बढ़िया हलवाई से 1.25 मन देसी घी के लड्डू लेके आ रहे थे। अब राम जी के मंदिर से पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। हनुमान के पुजारी ने देखा कि बड़ी देसी घी की खुशबू आ रही है। अरे कहाँ चले सेठ जी। अरे क्या बताऊं पुजारी जी, आज हम सेठ सेठानी दोनों मेला देखने के लिए गए, मेला में भीड़ ज्यादा थी, सेठानी खो गई तो राम के मंदिर के पुजारी ने कहा है कि तुम राम जी का भोग लगाओ तो तुम्हारी सेठानी तुमको मिल जाएगी। पुजारी ने कहा सेठ जी एक बात हमारी भी ध्यान से सुन लो। क्या? ये बताओ जब राम जी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए, राम जी की पत्नी का पता किसने लगाया था? हनुमान जी ने लगाया था। अरे जब राम जी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी पत्नी को कैसे ढूंढ देंगे? बोले फिर हम क्या करें कि तुम बस हनुमान जी का भोग लगाओ तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। बात दिमाग में फिट कर दी साहब। अब सेठ जी ने हनुमान जी का भोग लगाया और कहा अब क्या करें? का एक मंदिर की परिक्रमा कर लो। और जैसे ही मंदिर की परिक्रमा करने लगे तो मंदिर के पीछे सेठानी मिल गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज तो बड़े चमत्कारी हैं, उन्हीं चरणों की सेवा का प्रताप चारों युग में है। और देखिए जब जामवंत जी की बारी आई, जामवंत जी से भगवान बोले तुम भी कुछ मांग लो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो, रावण की सेना में आपकी सेना में मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था, अगर आप देना चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ अपने से दे दीजिए। राम जी बोले देखो ये समय उचित नहीं है, क्योंकि इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। कब? जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा। और देखिए एक विशेष बात ध्यान देने की है यहाँ पर। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, देखिए राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। कौन सी राशि है? तुला राशि है। कौन सी राशि है? तुला। राम और रावण की राशि दोनों की एक है। कंस और कृष्ण की राशि दोनों की एक है, लेकिन दोनों के कर्म में कितना अंतर है। देखिए जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम जी धरती पर खड़े होकर के धनुष बाण चला रहे थे और रावण रथ पर खड़े होकर के धनुष बाण चला रहा था। और दोनों में अंतर क्या है? जब रावण बाण मारता था तो राम जी आगे हो जाते थे, सेना को पीछे कर देते थे, और जब राम जी बाण मारते हैं तब रावण पीछे हट जाता है और सेना को आगे कर देता है। ऐसा कई बार हुआ तो रावण ने राम से कहा क्यों राम, जब मैं तुमको बाण मारता हूं तुम आगे हो जाते हो, सेना को पीछे कर देते हो, और जब तुम बाण मारते हो मैं पीछे हो जाता हूं और सेना को आगे कर देता हूं, ऐसा क्यों? राम जी ने कहा मैं राम हूं और तू रावण है, तुझमें मुझमें बस अंतर यही है। भगवान ने कह दिया तुझे अपनी चिंता है और मुझे अपने भक्तों की चिंता है, तो बस यही अंतर है। देखिए कर्म ही एक पूजा है, जैसे आप कर्म कर, हमारे तुम्हारे जैसे शरीर में भगवान आए, लेकिन आज दुनिया क्यों पूजती है? क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छे किए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जब हम आए जगत में जग हंसियत हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अब
भगवान ने कहा तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज जामवंत जी के साथ में जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी बोले प्रभु अब आप एक मणि नहीं 2 मणि स्वीकार कीजिए। 2 मणि कौन सी है कि जो मेरी बेटी है ना उसको भी आप स्वीकार करें। इस प्रकार से दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ में हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में परीक्षित जी, ठीक है, और दूसरा विवाह जामवंती के साथ में। कितने विवाह हो गए? 2 विवाह हो गए। भगवान उस मणि को लेकर के आए, राजा सत्राजित को मणि वापस कर दी। अब तो लोग सत्राजित को उल्टा सीधा कहने लगे, बताओ इसने कृष्ण को भी कलंक लगा दिया। अब सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं अपनी